नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजेश सोनी और आप देख रहे हैं हमारा खास क्राइम शो हवालात। यहां हम खोलते हैं जुर्म की वो परतें जो अक्सर सच से भी ज्यादा खौफनाक होती हैं। यहां हर कहानी सिर्फ वारदात नहीं बल्कि एक सबक भी होती है, क्योंकि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं पाता। हम आपको दिखाएंगे वो सच जो पर्दे के पीछे छिपा रह गया है। तो तैयार हो जाइए जुर्म की दुनिया का सामना करने के लिए, क्योंकि अब उठेगा हर रात से पर्दा। इंसाफ की राह चाहे जितनी भी धीमी क्यों ना हो, लेकिन जब खुलती है तो गुनाह का हर सच सामने आ ही जाता है। हवालात में आज की कहानी एक ऐसे ही दिल दहला देने वाले दोहरे हत्याकांड की है, जिसने बलौदा बाजार की जमीन को खून से रंग दिया था। और एक ही घर में रहने वाली मां और बेटी को क्या पता था कि जिन रिश्तों पर वो भरोसा कर रही हैं, वही रिश्ते उनकी मौत की वजह बन जाएंगे। रात के सन्नाटे में कुल्हाड़ी चली और दो जिंदगियां एक झटके में ही खत्म हो गई। शुरुआत में मामला जितना उलझा हुआ दिखाई दिया, उतना अंदर से भी सड़ा हुआ सच छिपा था, जिसे एक छोटे से मोबाइल फोन और मामूली से सुराग ने पूरी तरह से उजागर कर दिया। देखिए आज की रूह कपा देने वाली ये रिपोर्ट, खूनी इश्क की खौफनाक दास्तां। अवैध इश्क का खौफनाक अंत। कॉल डिटेल्स ने खोला कातिल का राज। कत्ल की रात हुई थी लंबी बातचीत, साजिश ऐसी कि शैतान भी कांप जाए। फॉरेंसिक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, बेनकाब हुआ माँ बेटी का हत्यारा। बलौदा बाजार के कसडौल इलाके का भद्रा गांव 29 जुलाई 2024 की सुबह एक ऐसी चीख के साथ जागा जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को हिलाकर रख दिया। गांव के एक साधारण घर के अंदर कमरों में से धुआं निकल रहा था, लेकिन जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का मंजर देखकर लोगों की रूह कांप गई। फर्श पर दो लाशें पड़ी थी, एक मां संतोषी साहू और दूसरी उसकी जवान बेटी जिसका नाम था ममता साहू। लाशें पूरी तरह जली नहीं थी, लेकिन उन पर गहरे घाव के निशान बता रहे थे कि यह हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी गई क्रूर हत्या है। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कातिल ने तब तक सबूतों को आग के हवाले कर दिया था, जिससे ये केस एक ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री में तब्दील हो गया। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर एक माँ और बेटी की हत्या किसने की है और इसका किसे फायदा हो सकता है। जब तफ्तीश शुरू हुई, पुलिस ने सबसे पहले मृतका संतोषी के मोबाइल को खंगाला। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आ गया। मोबाइल की कॉल डिटेल से पता चला दिलहरण कश्यप नाम का एक शख्स संतोषी के साथ पिछले 5 सालों से संपर्क में था। दोनों के बीच घंटों बातें होती थी और दिलहरण का संतोषी के घर आना जाना भी था। शक गहराया और पुलिस ने दिलहरण को हिरासत में ले लिया और उससे जब पूछताछ की गई तो उसने जो सच उगला वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दिलहरण ने कबूल किया कि उसके संतोषी के साथ अवैध संबंध थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उसमें कड़वाहट आ गई थी। उस काली रात को दिलहरण संतोषी के घर पहुंचा, जहां दोनों के बीच में विवाद इतना बढ़ गया कि दिलहरण के सर पर खून सवार हो गया। उसके पास रखी कुल्हाड़ी उठाई और संतोषी के सिर पर वार कर दिया। जब माँ को बचाने के लिए बेटी ममता बीच में आई तो उसने बेरहमी से उसका भी कत्ल कर दिया। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी घबरा गया। उसे लगा कि अगर लाशें मिल गई तो वो पकड़ा जाएगा, इसीलिए उसने घर में रखे पेट्रोल को निकाला और माँ बेटी के शवों पर डालकर आग लगा दी। उसे उम्मीद थी कि आग सब कुछ खाक कर देगी और वो बच निकलेगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आग पूरी तरह से धधकी ही नहीं और अधजले शवों ने कातिल का नाम उजागर कर दिया। पुलिस ने दिलहरण की निशानदेही पर झोपड़ी से वो कुल्हाड़ी बरामद की, जिस पर अभी भी खून जमा था। साथ ही उसके खून से सने हुए कपड़े भी जब्त किए। ये केस जब अदालत पहुंचा तो सरकारी वकील संतोष कुमार कन्नौजे ने एक एक कड़ी को जोड़ा। 11 गवाहों ने अपनी आरोपी की मौजूदगी और उसके संबंधों की पुष्टि की। सबूतों और कुल्हाड़ी पर मिले खूनों के निशान ने कातिल के बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। अंततः बलौदा बाजार जिला न्यायालय के न्यायाधीश राकेश कुमार वर्मा ने आरोपी की इस दरिंदगी को दुर्लभ मानते हुए ऐतिहासिक सजा सुनाई। ग्राम भद्रा की घटना है। घटना दिनांक 28/7/2024 की रात्रि की है।
आरोपी दिलहरण कश्यप मृतिका संतोषी साहू के बीच अवैध प्रेम संबंध था, जिसके चलते दिलहरण का मृतिका संतोषी साहू के घर आना जाना था और उसकी आर्थिक मदद भी करता था आरोपी। आर्थिक मदद के नाम से दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद होने के कारण से आरोपी दिलहरण ने मृतिका संतोषी साहू घर में रखे टंगिया से उसके सिर में वार कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उक्त घटना को उसकी पुत्री ममता साहू ने देख लिया, जिसके कारण से दिलहरण ने पुत्री ममता साहू को भी टंगिया से वार कर हत्या कर दिया। उक्त मामला माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार वर्मा बलौदा बाजार के यहाँ विचारण के लिए आया। विचारण में पाया न्यायालय ने कि उक्त प्रकरण में प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था। दिलहरण का मेमोरेंडम साक्ष्य लिया गया था। मेमोरेंडम के साक्षी सुनील कुमार के द्वारा सारी कार्रवाइयों को समर्थन किया गया और अभियोजन के द्वारा मृतिका संतोषी साहू एवं आरोपी दिलहरण का मोबाइल नंबर का CDR प्रस्तुत किया गया था। CDR से दर्शित होता था कि ये रोज बातचीत होती थी इनके बीच। इससे ये साबित होता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे के बीच प्रेम संबंध था। इन टोटल न्यायालय के समक्ष अभियोजन ने 25 साक्ष्यों का साक्ष्य कराया, जिन्होंने 25 में 15 साक्ष्यों ने बताया कि इन दोनों के बीच अवैध प्रेम संबंध था, जिसके कारण इसने ही मारा होगा। इन सब साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष पर एवं बचाव अधिवक्ता एवं अभियोजन के अधिवक्ता के आर्गूमेंट से न्यायालय ने आरोपी दिलहरण कश्यप को हत्या के मामले का दोषी पाया और डबल हत्याकांड था, इसलिए जघन्य अपराध पाया गया। 2 हत्याओं के लिए आरोपी दिलहरण कश्यप को 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। और मृतिका संतोषी साहू के घर से सुनील साहू जो कि कोटवार है, उनका घर लगा है। कोटवार के माध्यम से पता चला कि संतोषी बाई साहू का मर्डर हो गया है और जब मुझे ज्ञात हुआ तब मैं उनके घर जाकर देखा। उनके घर के पीछे बाउंड्री वाल से कूद कर जाकर देखा, दोनों अधजला लाश पड़ा हुआ था, काफ़ी खून बह रहा था। और तब सुनील के माध्यम से कहीं थाना प्रभारी कजडोल को सूचना दिया। दिलहरण कश्यप को 2 बार आजीवन कारावास यानी कि डबल उम्र कैद की सजा देकर जेल भेज दिया गया। आज भले ही उस घर की दहलीज सुनी है, लेकिन कानून ने ये साफ कर दिया है कि मिट्टी के नीचे दफन किया गया राज या आग से जलाया गया गुनाह भी कभी नहीं छिपता। अवैध संबंध बनाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इससे जीता जागता उदाहरण भद्रा से निकल करके सामने आया, जहां डबल मर्डर केस में जिला और सत्र न्यायालय में 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दरअसल पूरा मामला 29 जुलाई 2024 का है, जहां भद्रा गाँव में एक प्रेमी और प्रेमिका रहते थे। प्रेमी दिलहरण कश्यप का अवैध संबंध संतोषी साहू के साथ चल रहा था और संतोषी साहू और दिलहरण कश्यप के बीच किसी बात को लेकर के कहासुनी हो गई, जिस पर दिलहरण कश्यप ने संतोषी बाई को रास्ते से हटाने के लिए रात के अंधेरे में उसके घर प्रवेश किया और कुल्हाड़ी से उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ताबड़तोड़ हमला करने से चीख पुकार की आवाज़ जो है बगल के कमरे में सो रही उसकी बेटी ममता को चली और ममता भी बाहर निकल करके देखा तो उस पर भी दिलहरण कश्यप ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया और माँ बेटी को मौके पर ही मौत के घाट सुला दिया। और इस घटना के बाद दिलहरण कश्यप जो है मामले को डाइवर्ट करने के लिए दोनों के ऊपर पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया और जब पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया तो लाश जो है पूरी तरीके से नहीं जली और लाश जो है अधजली हो गई। जब सुबह हुआ तो आस पड़ोस के लोगों ने संतोषी बाई को बाहर से आवाज़ लगाया तो अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो इस घटना के बारे में जब सरपंच को बुला करके संतोषी बाई को आवाज़ लगाया तो संतोषी बाई बाहर से कोई आवाज़ नहीं आने पर सरपंच और कोटवार घर अंदर प्रवेश किया तो वहाँ पर देखा तो वहाँ का मंजर ही अलग था। माँ बेटी की लाश जो है चली लाश जो है ज़मीन में और खाट में पड़ी थी। जब इसकी सूचना कजडोल पुलिस को दी गई तो कजडोल पुलिस के अधिकारियों ने जा कर के वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन किया और फॉरेंसिक टीम से उसकी मदद ली गई तो वहाँ पर एक बात निकल करके सामने आया था। संतोषी बाई का अवैध संबंध गाँव के ही मिस्त्री का कार्य करने वाले दिलहरण कश्यप के साथ था।
जब दिलहर कश्यप को पूछताछ की गई तो दिलहर कश्यप इस घटना से मुकरने का प्रयास किया, लेकिन अंततः दिलहर कश्यप टूट गए और इस डबल मर्डर केस को करने की बात कर रहे। जब इस मामले को लेकर के पुलिस ने दिलहर कश्यप को जेल भेज दिया गया और इसका इन्वेस्टिगेशन जो है जिला सत्र न्यायालय बड़ौदा बाजार में चल रहा, तो लगभग 29 लोगों की गवाही बुलाई गई, जिसमें से 11 लोगों ने दिलहर कश्यप और संतोषी भाई के बीच अवैध संबंध की बात स्वीकार की, जिस पर जिला और सत्र न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाते हुए डबल मर्डर केस में 2 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए केशव साहू, बड़ौदा बाजार। कहते हैं कि पिता बच्चों के लिए बरगद की उस छांव की तरह होता है जो खुद धूप में तपकर अपनी संतान को सुरक्षित रखता है, लेकिन जब संतान ही उस साय को खत्म करने पर उतारू हो जाए तो मानवता शर्मसार हो ही जाती है। बलरामपुर के कुसमी से एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां एक बेटे ने मामूली विवाद में अपने ही पिता को मौत की नींद सुला दिया, और इतना ही नहीं, कत्ल के बाद कातिल बेटा शातिर अपराधी की तरह पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन कानून की पैनी नजर से बच नहीं पाया। देखिए हवालात की एक खास रिपोर्ट, कलयुगी बेटे का खूनी इंतकाम। टमाटर की फसल का खूनी हिसाब, बेटे ने अपने ही पिता को उतारा मौत के घाट। कत्ल के बाद शातिर दिमाग ने बुना झूठ का जाल, लाश के सामने बैठकर रोने का किया नाटक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोले सारे राज। बलरामपुर जिले के रतासीली गांव में घटित ये वारदात रिश्तों के कत्ल की एक ऐसी रूह कपा देने वाली दास्ता है, जहां एक बेटे ने क्षणिक गुस्से और टमाटर की फसल के नुकसान के कारण अपने बुजुर्ग पिता की जान ले ली। घटना की शुरुआत 6 अप्रैल की शाम को होती है, जब आरोपी बेटा का अपने पिता के साथ इस बात को लेकर तीखा विवाद हुआ कि पिता की लापरवाही के कारण आवारा मवेशियों ने खेत में लगी टमाटर की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। शराब के नशे में धुत पिता की ये लापरवाही बेटे को इस कदर नागवार गुजरी कि उसके सिर पर खून सवार हो गया। उसने मर्यादा की सारी दीवारें लांघते हुए पहले अपने बुजुर्ग पिता पर जोरदार हमला किया। पास पड़ी लाठी डंडों से उसने तब तक प्रहार किया जब तक उसके पिता की सांसें नहीं थम गई। आरोपी ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए इतने घातक वार किए कि गंभीर अंदरूनी चोटों और पसलियों टूटने के कारण पिता की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बेटा किसी मंचे हुए अपराधी की तरह व्यवहार करने लगा और पुलिस से बचने के लिए उसने प्राकृतिक मौत का एक झूठा स्वांग रचा। उसने गांव वाले और पुलिस को गुमराह करने के लिए एक कहानी करी कि उसके पिता की मौत अचानक से गिरने या फिर बीमारी की वजह से हो गई है। लेकिन कुसमी थाना पुलिस को आरोपी की आंखों में छिपा हुआ डर और उसकी बातों का विरोधाभास खटक गया। पुलिस ने जब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो रिपोर्ट आई, जिसने कातिल बेटे के झूठ का पर्दा फाश कर दिया। डॉक्टरों ने साफ कर दिया कि ये मौत कुदरती नहीं बल्कि बेरहमी से की गई हत्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इस बड़े खुलासे के बाद जब एडिशनल एसपी विश्वदीपक त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस ने आरोपी को हवालात लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपी ने अपना जुल्म कबूल लिया। उसने पुलिस को बताया कि वह अपने पिता की शराब पीने की लत और चने के बाद अब टमाटर की फसल की रखवाली की में वर्दी की गई लापरवाही से बुरी तरह चिढ़ा हुआ था। थाना कुसमी के ग्राम रतासल्ली में दिनांक 6 अप्रैल को शाम की घटना है, जिसमें बेटा ने अपने पिता की ही हत्या कर दी थी। उसके पिता को खेती में पशुओं के द्वारा चर लेने पे पुत्र नाराज हो गया और उस पे नाराज होकर उसके साथ डंडे से मारपीट किया और मारपीट होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। बाद में जब पीएम किया गया, पीएम में ये रिपोर्ट आई कि होमिसाइडल है। उस पर तत्काल पुलिस संज्ञान लिया और पूछताछ किया, जिसमें उसके बेटा प्रदीप के द्वारा हत्या करना स्वीकार किया गया है, जिसपे आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया। आज वह कलयुगी बेटा जेल की सलाखों के पीछे अपनी करनी पर आंसू बहा रहा है, लेकिन उसकी एक पल की सनक ने न केवल उसके पिता को छीन लिया बल्कि हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए शमशान भी बना दिया। थाना क्षेत्र के ग्राम रत्तासीली में पुत्र ने पिता की लाठी डंडों से पिटाई कर मौत के घाट उतार दिया है।
पुत्र के द्वारा खेतों में टमाटर की खेती किया करता था, जिस पर पुत्र ने पिता की जिम्मेदारी दी गई थी खेत की रखवाली करने के लिए, लेकिन पिता हमेशा शराब के नशे में रहता था। वहीं खेत में पशुओं के द्वारा टमाटर को खराब कर दिया था, जिस पर पुत्र आग बबूला हुआ और पिता पुत्र में जमकर विवाद हुआ। पुत्र ने पिता को धक्का दिया और जमीन पर गिर पड़ा और लाठी डंडों से उसकी जमकर पिटाई कर दी गई, जिसके घटनास्थल पर उसकी मौत हो गई। वहीं पुत्र ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस को काफी गुमराह करते रहा। मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने पुत्र को गिरफ्तार करते हुए उसे पूछताछ की गई तो वह पुत्र प्रदीप खलखो ने जुर्म कबूल किया और पुलिस आगे की कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया। सुनील पासवान के साथ स्वराज एक्सप्रेस, बलरामपुर। क्या किसी की मोहब्बत को ठुकरा देना मौत की सजा है? क्या कोई इतना बेदर्द हो सकता है कि किसी के चेहरे को तेजाब से जलाकर उसे तिल तिल मारने के लिए छोड़ दे? कुशीनगर से एक ऐसी रूह कपा देने वाली वारदात सामने आई है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक युवती अपने ही घर में अपनी मां के पास गहरी नींद में सो रही थी। उसे क्या पता था कि उसकी खिड़की के बाहर उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। एक सिरफिरे आशिक ने ठुकराए जाने के इंतकाम में उस सोती हुई मासूम पर तेजाब उड़ेल दिया। चेहरा जल गया, सपने राख हो गए और आखिर में उस बेटी ने दम तोड़ दिया। देखिए आज की सबसे खौफनाक रिपोर्ट, तेजाब वाला दरिंदा और जलती हुई इंसानियत। तेजाब, प्यार और सशक्ति मौत, ठुकराए आशिक का खौफनाक इंतकाम। शादी तय हुई तो प्रेमी बना जल्ला। फॉरेंसिक सबूतों ने खोला साजिश का राज। कुशीनगर के रामगोला थाना क्षेत्र में घटी यह वारदात किसी डरावनी फिल्म के मंजर से भी ज्यादा खौफनाक है, जहां एक सिरफिरे आशिक की सनक ने एक हंसते खेलते परिवार को ताउम्र का दर्द दे दिया। घटना 10 अप्रैल 2026 की रात करीब 3 बजे की है, जब मोरवन इमिमिया गांव में 25 वर्षीय काजल यादव अपनी मां लीलावती के साथ घर के अंदर गहरी नींद में सो रही थी। काजल की शादी कहीं और तय हो चुकी थी और उसने अपने पूर्व प्रेमी छोटे लाल से बात करना बंद कर दिया था, लेकिन छोटे लाल के सिर पर इंतकाम का खून सवार हो गया। वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि जिस चेहरे से वह प्यार करता था वह अब किसी और का होने वाला है। साजिश के तहत आरोपी छोटे लाल अपने साथियों के साथ काजल की घर के छत के रास्ते दाखिल हुआ। उसने दीवार के सहारे कमरे की स्लाइडिंग खिड़की तक पहुंच बनाई और बिना किसी आहट के सोती हुई काजल पर खौलता हुआ ज्वलनशील तेजाब उड़ेल दिया। तेजाब की आग इतनी भयानक थी कि काजल का चेहरा और शरीर पूरी तरह से झुलस गया और पास सो रही मां भी इसकी चपेट में आ गई। जैसे ही तेजाब काजल के शरीर पर पड़ा, उसकी चीखों से पूरा मोहल्ला दहल उठा। ऊपर से कमरों में सो रहे पिता और भाई भी जब नीचे पहुंचे तो हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो चुके थे। काजल को तड़पती हालत में तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। कई घंटों तक मौत से झुलसने के बाद आखिरकार काजल ने अपना दम तोड़ दिया, लेकिन मरने से पहले उसने उस दरिंदगी की कहानी बयां की जिसने उसे इस हालत में पहुंचा दिया। घटना के बाद कुशीनगर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और एसपी केशव कुमार के नेतृत्व में फॉरेंसिक टीम और पुलिस की 4 अलग अलग टीमों ने सुराग जुटाना शुरू किया। महज 10 घंटों के भीतर पुलिस ने उस कड़वी सच्चाई से पर्दा उठा दिया जिसने सबको सन्न कर दिया। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी छोटे लाल ने इस वारदात को बकायदा प्लानिंग के साथ अंजाम दिया। वह खास तौर पर तेजाब बिहार के गोपालगंज से खरीद कर लाया था। उसका मकसद काजल को मारना नहीं बल्कि उसका चेहरा इस कदर बिगाड़ देना था कि वह कभी किसी और से शादी न कर सके, लेकिन उसकी इस हैवानियत ने काजल की जान ले ली। थाना क्षेत्र रामकोला के मुरवन इमलिया गांव में अभिषेक यादव पुत्र प्रभुनाथ यादव के द्वारा एक तहरीर दिया गया है, जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि इनकी बहन रात्रि में 1:30 बजे के आसपास अपने घर में सो रही थी। उस समय किसी के द्वारा जो है ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया और उसके पश्चात जो है
इनको अस्पताल ले जाया गया जहां पे मृत्यु हो गई है। तहरीर में इनके द्वारा 2 व्यक्ति पे जो है शक जाहिर किया गया है, जिनका नाम अभिमन्यु यादव है और छोटू कुशवाहा है। पुलिस की जो है 5 टीमें लगी हुई हैं इनकी शीघ्र गिरफ्तारी के पश्चात जो है अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें जो है घटनास्थल का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है, अन्य उच्च अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया है। सभी एंगल पे जो है जांच की जा रही है कि आने का रास्ता क्या था, जाने का रास्ता क्या था। पूरे प्रकरण की गहनता से जांच की जा रही है, विधिक रूप से कार्रवाई की। जो इनकी बहन है आवेदक की वादी की, उनकी सिस्टर की जो है मृत्यु हुई है। सुसंगत धाराओं में 302 में अभियोग पंजीबद्ध है। इस पे भी पूरे तरीके से जांच चल रही है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो एसिडी है, वो किसी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ है। क्या है, इसके लिए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पे भेजा गया था और जो डॉक्टर जिन्होंने इलाज किया है उनसे भी वार्ता चल रही है, उनका भी एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जा रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर मुख्य आरोपी छोटेलाल और उसके मददगारों को गिरफ्तार कर लिया। हवालात की इस खौफनाक दास्तान ने एक बार फिर से समाज के सामने ये बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कब तक मासूम बेटियां ऐसे सिरफिरे आशिकों की सनक और तेजाब की आग में जलती रहेगी। आज कातिल सलाखों के पीछे है, लेकिन काजल के घर में अब शहनाइयों की जगह सिर्फ मातम की सिसकियां सुनाई दे रही है। इस जब जुनून बन जाए तो व्यक्ति हैवान बन जाता है। इसी का जीता जागता उदाहरण कुशीनगर में के रामकोला थाना क्षेत्र की मोरवन की घटना है, जहां एक सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका को महज इसलिए मौत के नींद सुला दिया कि वह उसके प्यार को ठुकरा दी और उसकी शादी तय हो गई थी और उसने बात करने से इनकार कर दिया। तो सिरफिरे आशिक ने युवती के ऊपर तेजाब सोते समय डाल दिया और मौत के नींद सुला दिया। फिलहाल पुलिस घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह घटना, यह जो आशिकी है, किसी का प्रेम ठुकराने पर मौत का जो तांडव खेला गया, क्या यह इसकी इजाजत समाज या कानून देता है? अब ये हैवान आशिक सलाखों के पीछे पहुंच गया है, कानून उसे सजा देगी। गोविंद पटेल, स्वराज एक्सप्रेस, कुशीनगर। तो हमारे खास कार्यक्रम हवालात में फिलहाल के लिए इतना ही और मुझे दीजिए इजाज़त। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वराज।